देखिए पहला सवाल है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियां हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 36 सममित तीली मतलब क्या हो गया, एक जैसी तीलियां, हर तरीके से एक जैसी। और हम जानते हैं जो साइकिल का पहिया होता है उसमें सारी तीलियां एक जैसी होती हैं, एक लंबाई की होती हैं, एक मोटाई की होती हैं। कि कभी छोटी मोटी देखी तीलियां आपने? देखी। 36 तीलियां हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए साइकिल का पहिया है ये, ठीक, इस तरह तीलियां होती नहीं, बताओ तीलियां कैसी होती हैं? कितनी तीलियां हैं यहाँ पर? 36 हम नहीं बनाएंगे। कितनी तीलियां हैं सब? ये 36 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 36 तीलियां हो गई। दो आसन्न तीलियों के बीच, अब आसन्न तीलियां कौन हो गई? पड़ोस वाली तीली। जैसे एक तीली ये है, इसकी आसन्न तीली कौन होगी? इसके बगल वाली। ये तीली क्या हो गई? ये वाला आपसे कोण पूछा जा रहा है, ये वाला कोण पूछा जा रहा है कितने अंश का होगा, ठीक है। जो हमने आसन्न कोण पढ़ा है, एक ये लाइन एक लाइन, ये आसन्न कोण। भाई अब देखो, एक ये तीली है, एक तीली ये है कि नहीं, बताओ। तो ये कोण हो जाएगा, ये आसन्न तीली, ये तीली, इसकी आसन्न तीली ये हो गई, तो ये कोण। तो ये कोण कितने अंश का है ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब बताओ ये पूरा एक वृत्त बन गया, सर्किल बन गया कि नहीं। और हमने आपको बताया है जो पूर्ण कोण होता है, एक पूर्ण कोण, देखिए लिखेंगे तीलियों की संख्या बराबर कितनी है? 336 है, ठीक है। और एक पहिया वृत्ताकार होता है कि नहीं, बताओ। अब वृत्ताकार हो जाएगा तो कैसा कोण बन गया ये बताइए, बताओ। ये कैसा कोण है? ये एक पूर्ण कोण है। कैसा है कोण? पूर्ण कोण। और पूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का पूर्ण कोण होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे दो आसन्न तीलियों के बीच कोण, दो आसन्न, आसन्न समझ लीजिए, ध्यान दिए आसन्न शब्द पर, तीलियों के बीच कोण अब ये बताओ पूरा कितना है? 360 है कि नहीं है? तो 360 को हम भाग कर देंगे किससे? कितनी तीली हैं? 36 तीली। तो जरा भाग जब करेंगे बेटा तो देखिए बहुत आसान है। 36 एकम 36 और 36 दशावन। अगर कोई ना काट पड़ा इस तरीके से, भाई भाग करो, 36 एकम 36 हो जाएगा। देखो 36 एकम 36, 36 कितना जी बचा? जी नहीं हो। अगर कोई ना काट पाए तो ऐसे भी काट सकता है। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 20 आ जाएगा, फिर 2 दशावन 20, कितना हो गया? 10। ये कितना आ जाएगा? 10 अंश। कितना आ गया? तो तीलियों के बीच कोण कितना आ जाएगा इस तरह से? आसन्न 10 अंश आ गया, ठीक है। ये चीज चलिए उतार लीजिए इसे। बस अब लगेंगे फटाफट, अब बहुत आसान है, बताते रहना आप लोग उत्तर क्या होगा। देखो अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने। देखिए कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश के संपूरक कोण बता चुके हैं। संपूरक का मतलब ये होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए वो क्या कहलाएंगे? आपस में एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। चलिए तो हम लिखते हैं सीधे 60 अंश, ऐसे ही आप काफी उतारेंगे का संपूरक कोण, बताओ 60 में कितना जोड़ दें कि 180 अंश हो जाए? हाँ 120। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कितना जोड़ दें। देखो सबसे जब सवाल ऐसा आ जाए, योग कितना आना है? 180 आना चाहिए ना। तो 180 अंश से ये कोण घटा दो, कितना आ जाएगा?
180 से घटाओ कितना आ गया 120 अंश। अब तुम 120 अंश और 60 को जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश और 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश। संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 बन जाए। ठीक, चलिए 120 का बताओ कितना होगा, 120 अंश का संपूरक कोण बराबर 180 में से घटा दो 120 कितना आ जाएगा 60 अंश। अब बताओ 120 में कितना जोड़ें कि 180 अंश हो जाए 60, 160 क्यों जोड़ोगे 60 ना। तीसरा क्या है 140 बताओ, इसका उत्तर क्या होगा बेटा बताओ 180, 140 को 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना चाहिए हमें, केवल 40 अंश। घटाओ 40 कितना है, देखो कितना आया 40 अंश आ गया है ना। चलो अगला देख लो, 100 बताओ 150 अंश को संपूरक बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, बताओ तुम बताओ। इसको 180 अंश बनाना है, कितना जोड़ना इसमें तुम बताओ। हाँ 150 में अगर 30 जोड़ दें कितना हो जाएगा, तो चलो ताल लो, आना है। देखिए अगला सवाल है व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, आप व्यायाम कर रहे हैं पीटी कर रहे हैं और आपको कहा गया पीछे मुड़, वह कितने अंश घूम जाता है। मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मुझसे कहा जाए पीछे घूम, तो मैं पीछे कहाँ घूमूंगा, मेरा सर सामने है, भी मेरा फेस सामने है, अब फेस कहाँ होना चाहिए पीछे की तरफ, तो पीछे और देखिए मैं अब देखना मैं कितने अंश घूम रहा हूं। मैं घूमना शुरू किया, 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 मैं घूम गया। यानी मेरा चेहरा इधर था और मैं घूमना शुरू हो गया, घूमना घूमने लगा, घूमना, मेरा चेहरा किधर हो गया, तो बताओ कितने अंश में घूम गया, 180 अंश घूम गया। वह कितने अंश से घूम जाता है, तो क्या लिख देंगे इसका उत्तर, बस यहां लिख देंगे सीधे 100, उत्तर ही हो गया बेटा तुम्हारा। ठीक है, समझ गए ना, समझे, ये चित्र बनाया दिखाने के लिए, ठीक समझे, बात समझे ना समझे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। अब अगला देख क्या कह रहा है, दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है, दाएं घूम, मैं ऐसा खड़ा हूं, ठीक सीधा बिल्कुल, मेरा दाएं हाथ इधर है, बायां ये है, मुझसे कहा जाए दाएं घूम, तो दाएं घूमने का मतलब होता है चेहरा अभी मेरा सामने है, अब मेरा चेहरा किधर होना चाहिए, इधर। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक ये रेखा है सीधी, अब मैं घूम रहा हूं इधर की तरफ, देखो मेरा चेहरा इधर आ गया। ठीक, अब देखते रहना, मैं पहले ऐसे खड़ा था, मेरा ये चेहरा था, अब मेरा चेहरा घूम गया, देखो घूम के किधर पहुंच गया, मेरा चेहरा पर इधर था सीन, देखो अब चेहरा में किधर है, उधर। तो बताओ ये जो अंश बन गया, ये कितने अंश का कोण होता है, ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश। कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, वेरी गुड। तो यहां पर 90 अंश लिख दीजिए, हो गया सवाल। कितना अंश का हो जाएगा, ये आपका, ये उतार लीजिए, ठीक है, लग गया, लिख लीजिए उसमें का भी में उतार लीजिएगा बाद में, कोई बात नहीं, किताब में निशान लगा लो, किताब में निशान लगा लो, ठीक। 180 90 लिख लो, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, बंद है, चलो देखिए अब आगे सवाल वही जो हमने घर से आप लोग करने के लिए दिया है, वो देखिए यहां पर है। पहला सवाल, निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। हमने आपको कोण के प्रकार पढ़ा है, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, वृहत कोण, पूर्ण कोण, हाँ, इसके अलावा रेखायुग्म पढ़ा है, कोट पूरक, संपूरक, आसन्न कोण, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण। चलिए प्रकार लिखेंगे, सबसे कैसे लगाओगे इसको, 0 अंश लिखेंगे। प्रकार क्या है इसका, शून्य कोण, क्या है बेटा ये,
अपनी किताब के सामने लिख लीजिए उसमें, या इसे उतार लीजिए। ठीक, शून्य कोण। बताओ 30 अंश का कोण किस प्रकार का कोण होगा? न्यून कोण। न्यून कोण की विशेषता क्या होती है? जो कोण 90 अंश से कम वो 30 अंश का है, 90 से कम न्यून कोण हो गया। 90 अंश का कोण बेटा क्या होगा? समकोण। हाँ, समकोण होता है। वेरी गुड, ये समकोण हो गया 90 अंश का कोण। चलिए इधर 135 का देख लीजिए। 135 90 अंश से अधिक है, 180 अंश से कम है। तो जो कोण 90 अंश से अधिक होते हैं, 180 अंश से कम होते हैं, उन कोणों को कहते हैं हम लोग अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, इसको बताया था, ऑप्टस एंगल, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए 180 यानी 180 अंश। ये कोण हमने बताया था आपको, कौन सा कोण होता है? रिजु कोण। कौन सा कोण है? रिजु कोण, या इसे हम लोग सपाट कोण या सीधा कोण भी कहते हैं, है ना। इसके लिए लाइन कैसे बनती थी? बिल्कुल सीधी ना, इस तरीके से, ये चीज। चलिए उसके बाद में 225 बताओ किस प्रकार का कोण होगा, और 360 किस प्रकार का कोण होगा? 225 बताओ। वेरी गुड, वृहत कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। वृहत का मतलब 180 अंश से ज्यादा और 360 से कम कोण वृहत कोण कहलाते हैं। लिख देंगे वृहत कोण। यह कौन बताएगा कि 360 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है? माप के आधार पर 360 पूरा सर्किल, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। गुड, है ना। चलिए ये 5वां सवाल देखिए क्या है। निम्नांकित का उत्तर देखिए। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण। देखिए एक न्यून कोण 30 अंश का मान लेते हैं, इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा? इसमें कितना जोड़ा जाए कि 90 अंश बन जाए? कितना जोड़ा गया? हम बता चुके हैं कोटिपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों को जोड़ने पर उनका मान कितना आ जाए? 90 अंश आ जाए। तो न्यून कोण ले लिया हमने एक, तो बताओ बेटा ये कैसा कोण बन जाएगा? कितने अंश? एक न्यून कोण का कोटिपूरक कोण भी कितने अंश होता है? न्यून कोण। कितना होगा? न्यून कोण। लिख लीजिए न्यून कोण। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप मान लेते हैं आपने लिया 60 अंश न्यून कोण, इसमें कितना जोड़े कि 90 बन जाए? 30। तो बताइए 30 अंश जो आया है ये किस प्रकार का कोण है? न्यून कोण। तो न्यून कोण का कोटिपूरक कोण भी हमेशा न्यून कोण ही होगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। बताओ अच्छा, न्यून कोण का संपूरक कोण। एक न्यून कोण हमने ले लिया 20 अंश। अब बताओ संपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए। अब बताओ इसमें कितना जोड़ें कि 180 अंश बन जाए? 180 बन गया। तो न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। ठीक है, क्या होगा? अधिक कोण। ये कैसा है? अधिक कोण। तो किसी भी न्यून कोण का संपूरक कोण हमेशा अधिक कोण ही आएगा। ठीक, आगे देखिए। एक समकोण का संपूरक बताइए। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो 90 अंश का संपूरक कोण 90 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए? तो बताओ ये भी समकोण है, तो याद कर लीजिए हमेशा एक समकोण का संपूरक कोण हमेशा समकोण ही होगा। ये समकोण भर लीजिए यहां पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है अधिक कोण का संपूरक कोण। कौन बताएगा? बताओ जल्दी से बताओ। अधिक कोण, अधिक कोण बताओ कोई। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा 180 अंश से कम, ये हो गया अधिक कोण। हाँ, इसका संपूरक बताओ कितना जोड़े इसमें कि 180 अंश बन जाए? संपूरक का मतलब जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त हो, 70 जोड़ेंगे। तो बताओ 70 अंश किस प्रकार का कोण है? न्यून कोण है कि अधिक कोण है? न्यून कोण है। तो आपने जाना, इस तरह से जान लेंगे ठीक, कि अधिक कोण का संपूरक कोण न्यून कोण होगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए इसमें। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन आपके पास, बस उसको लगा देते हैं। बाकी सवाल जो हैं, आपका कौन सवाल बचेगा? 7, 8, 9 वो नेक्स्ट करा देंगे कल। ठीक है, चलिए ये 3 सवाल लगा दें, बस हो गया।
देखिए 6 नंबर, निम्नांकित कोटिपूरक बताइए। 30 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, यहीं लिख दें, अपनी कॉपी में ऐसे उतार लीजिएगा और उसका लिखिए का कोटिपूरक। कौन बताएगा, कौन, क्या होगा, योग कितना 90 अंश होना चाहिए। 30 अंश में कितना जोड़ें कि 90 अंश हो जाए। जिन दो कोणों को जोड़ने पर योग 90 अंश आ जाए वो कोटिपूरक, जिन दो कोणों को जोड़ने पर जोड़ 180 अंश आ जाए वो संपूरक। कोटिपूरक पूछा गया है। अब बताओ 60 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, 30। तो भाई सीधी बात 30 अंश हो जाएगा। बताओ 40 में, 40 का कोटिपूरक कितना होगा, 50 का कोटिपूरक क्या होगा, खुद कितना इजी है। 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 40 में 50 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 50 में 40 जोड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, फला फला कोण का संपूरक निकालो, फला फला कोण का कोटिपूरक निकालो, ठीक है, ठीक समझ गए। कितना इजी है, कठिन लग रहा था सवाल, ये लग गया। तो बचे आपके अभ्यास में 7, 8 और 9। तो 7, 8 और 9 कल करा देंगे, ठीक है। तो ये अभ्यास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस अभ्यास में केवल 7, 8, 9 यही एक अभ्यास थी। अगला जो है लंब और समांतर रेखाएं और लासा मासा। चलो इसके बाद में अगला चैप्टर शुरू होगा।